केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति मौजूद है। बातचीत करते हैं कि गिरिराज सिंह जब टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तब राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था। उनका कहना था कि बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक वर्ड जो है वो कहा कि दामाद की तरह उन्हें यहाँ रखा जा रहा है। इसको आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, गिरिराज सिंह जी को कम से कम केंद्रीय मंत्री है वो, उस नाते कम से कम देश के नक्शे का और झारखंड के नक्शे का अध्ययन कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। मुझे लगता है इसमें थोड़ा वो कमजोर पड़ गए हैं। उन्होंने देश का न तो भारत देश का नक्शा देखा है, क्योंकि इन लोगों को तो भारत देश से मतलब है नहीं, और नहीं झारखंड राज्य का नक्शा देखा है, क्योंकि इन्हें झारखंड से मतलब नहीं। आए हैं एक दिन 2 घंटे के लिए आग लगा के जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके पहले के नेता भी यहाँ पर करते रहे हैं। चाहे वो पूर्व आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी 4 महीने तक आग लगाने की कोशिश करते रहे झारखंड में, या फिर यहाँ पर जो इनके बाकी सब प्रभारी और नेतागण चुनाव के दौरान है। एक यही मुद्दे को लेकर पूरा चुनाव इन लोगों ने फोकस कर दिया था। पूरा केंद्र इनके चुनावी राजनीति का केंद्र पूरा झारखंड में यही एक था। इसी को लेकर इन्होंने झारखंड में कई नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की, अब कर भी लिया, और इनका दिखाया हुआ सब जवाब में लोग फंसे भी। लेकिन संथाल में क्या हुआ, जहाँ का मामला ये उठाते थे पूरा सुपड़ा साफ। तो मेरा कहना और हमारा मानना यही है कांग्रेस पार्टी का कि जनता अब हर चीज़ों को समझती है। जनता सारी चीज़ों से अब पूरी तरह से लैस है, और एक भी बांग्लादेशी मुसलमान का ये नाम नहीं बता पा रहे हैं। जबकि संथाल परगना के सभी उपायुक्तों की एक कमेटी का गठन हुआ था, और उसमें सामाजिक लोगों का भी शामिल किया गया था। इसमें भाजपा के नेतागण भी शामिल थे, और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, जिसमें इनके भाजपा के नेताओं ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था, कमेटी के में उस रिपोर्ट में इनका साइन है कि यहाँ पर किसी भी तरह का घुसपैठ नहीं है। तो धर्म को ये आधार बनाकर अपनी राजनीति करते हैं, और जहां धर्म का आधार नहीं बन पाता तो वहां कोई दूसरा आधार बना लेते हैं। लेकिन पूरे देश में राजनीति का केंद्र बिंदु ये धर्म को बना के रखे हुए हैं। जब जहां, क्योंकि वो सबसे फिट चीज है पूरे हिंदुस्तान में, जब जहां मन करता उस हिसाब से उसको वहां पर बिठा देते हैं। गिरिराज सिंह ने झारखंड को वेस्ट बंगाल से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना रही है, तो झारखंड में भी जो झारखंड सरकार है वो झारखंड को बांग्लादेश बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। इसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो उन्होंने वेस्ट बंगाल से झारखंड को किया है। अगर ये घुसपैठ की बात करते हैं, ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। हिंदुस्तान में जितनी भी सीमाएं लग रही हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, उधर महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी इलाका हो, असम हो, जहां पर कि इनकी सरकार है, घुसपैठ वहां से हो रहा है। तो और बॉर्डर की रक्षा कौन करता है? बॉर्डर की रक्षा केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में है। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथों में है? केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में है, अमित शाह जी के हाथों में है। ये हम पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इनडायरेक्ट वे में सीधे अमित शाह जी को दोषी ठहरा रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है। मेरी बातों को सुनिए, घुसपैठ हो रहा है, आप घुसपैठ को वहां से रोकिए। अगर घुसपैठ होता, अगर देश के अंदर में घुसपैठ, अगर बांग्लादेशी लोग अगर देश के अंदर में घुसपैठ नहीं कर पाते तो बंगाल कैसे आते और फिर बंगाल से झारखंड कैसे आते? सबसे बड़ी बात, घुसपैठ हुआ हम मानते हैं, लेकिन घुसपैठ कश्मीर में हुआ, जहां की आतंकवादियों ने घुसपैठ की और 27 लोग मारे गए पहलगाम में। घुसपैठ लगातार हो रहा है कश्मीर में, जहां आतंकवादी घुसते हैं सीमा से इस पार, और लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है। घुसपैठ आसाम से होता है, आसाम का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। जाकर उठाकर देख लीजिए, एनआरसी का जब पूरा का पूरा जांच किया गया तो वहां की स्थिति क्या थी। अरे ये लोग अपने राज्य को देखते नहीं है कि इनके राज्य की क्या व्यवस्था। ये दूसरे राज्यों में जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ घुसपैठ हो रहा है। अब जो मुसलमान बंगाल से आ रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं कि हिंदू हैं कि कौन है, कौन जानता है? उनका कहना है कि हेमंत सोरेन वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो वो नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पूरे हिंदुस्तान में 27% अल्पसंख्यक समुदाय है, और इनका राजनीति का आधार अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करके बनाना। उसके अलावा तो 73% गैर अल्पसंख्यक लोग हैं। तो वो गैर अल्पसंख्यक जो है उनका पूरा का पूरा वोट इनको मिलता है क्या? हमारे ऊपर भरोसा सबका है। पूरे झारखंड में 56 सीटें महागठबंधन सरकार ने जीती हैं।
तो इसमें सिर्फ मुस्लिमों का मतदान से नहीं जीते या क्रिश्चियन के मतदान से नहीं जीते या अल्पसंख्यक के वोट से नहीं जीते, इसमें हर समुदाय ने हमें हमारा साथ दिया है और इनको जमीन चटाने का, धूल चटाने का काम किया है। तो इनको ये समझना होगा कि ये किसी समुदाय विशेष की राजनीति न करें, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म को साथ में लेकर चलना होगा। अब बाकी आग लगाने की बात है, आरोप लगाने की बात है, जब जो मन आएगा बोल देंगे। पहले ये बिहार को तो देखें, बिहार के कई जिले जो हैं वो सीमाओं से लगते हैं, नेपाल से लगता है, कितना इलाका है वहां से भी घुसपैठ हो सकता है। तो बिहार में तो जिसका अभी ये साथ दे रहे हैं 15 वर्षों से शासन है। अच्छा, बीजेपी एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, सरकार इसको भी लेकर नजरअंदाज कर रही है। तो क्या कांग्रेस का स्टैंड होगा इस पूरे मामले को लेकर, और क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर क्या आने वाले समय में कांग्रेस भी अपनी आवाज को उठाएगी, बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है? हाँ, भ्रष्टाचार के मामले पर ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहा है उसकी तस्वीर भी हमने देखी है सारे फोटो में। मधु कोड़ा जी, राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी से जिन्हें कि भाजपा भ्रष्टाचार का जनक बताती थी कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार आज तक झारखंड राज्य बनने के बाद नहीं हुआ। आज वो अपने अगल बगल, आगे पीछे, दाएं बाएं देख लें, हर लोग वही मिलेंगे, चाहे वो भानु प्रताप शाही जी हों या और भी लोग हों जिनके कार्यकाल में, जिनके मंत्रालयों में भ्रष्टाचार हुआ, आज वही लोग सब जगह नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का। तो बाबूलाल जी ठीक बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको आगे करके चेहरा दिखा रहे हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, यही नेतृत्व कर रहे हैं, और इन्हीं के समय में राज्य में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। चलिए, इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही के दिनों में उनका कहना है, चूंकि रिम्स 2 का निर्माण कार्य को लेकर आपने देखा होगा जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनकी उपजाऊ ज़मीन है, बंजर ज़मीन में अगर रिम्स 2 का निर्माण होता तो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरी ओर इरफान अंसारी का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि बाबूलाल मरांडी के पाठशाला के बंधु तिर्की एक छात्र हैं। अब देखिए, दोनों तो एक ही पार्टी के हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बंधु तिर्की लगातार उस मुद्दे को लेकर मुखर है। कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेगी और क्या सोच रही है? देखिए, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है रिम्स 2 का निर्माण, और ये पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि रिम्स 2 250 एकड़ में बनेगा कि 500 एकड़ में बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा। और लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए पुराने रिम्स पर बहुत ज़्यादा है, रिम्स 2 का निर्माण होगा। रही बात दोनों नेताओं के बीच कन्फ्लिक्ट की बात, ये सारा चीज़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश श्री केशव महतो कमलेश और प्रदेश प्रभारी माननीय श्री के राजू जी के पूरी तरह से संज्ञान में है, और यह कन्फ्लिक्ट की बात नहीं है। दोनों अपने अपने स्तर से बातों को रख रहे हैं, लेकिन कहा गया है दोनों की विचारधारा नहीं मिल रही है। नहीं, विचारधारा नहीं, सरकार के जो कहना है, सरकार का कहना है, वो भी हम देख रहे हैं, और बंधु जी उन लोगों की बातों को रख रहे हैं। उसमें सच्चाई क्या है कि वो अधिग्रहित की गई जमीन है। सरकार का ऐसा कहना, कितना अधिग्रहण है, कितने को मुआवजा नहीं मिला, ये तो अलग बात है। लेकिन संगठन के स्तर पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि स्पष्ट कहा गया कि जो मामले हैं उनको संगठन के मामले संगठन के स्तर पर रखें, उसको विवादों को मीडिया के द्वारा कहीं नहीं जाना चाहिए, और बाकी सारे मामले संज्ञान में है हमारे प्रभारी महोदय के। वो बाकी जो दिशा